जय माई की। श्री काल भैरव, जिनसे साक्षात काल भी भयभीत हो जाता है, जिन्हें देख करके काल को भी भय उत्पन्न होने लगता है, काल को भी वह भयावह प्रतीत होने वाले लगते हैं, ऐसे हैं श्री काल भैरव। काल भैरव भगवान की जन्मोत्सव की चर्चा तंत्र के ग्रंथों में मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन बताई गई है, इसका वर्णन आया है। इस दिन को काल भैरवाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह काल भैरवाष्टमी 5 दिसंबर को मनाई जा रही है और इसे घोर रात्रि भी कहते हैं। तंत्र के साधकों के लिए यह घोर रात्रि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस घोर रात्रि में की जाने वाली साधना से इस घोर संसार के प्रपंचों से साधक को मुक्ति प्राप्त होती है। वे इस घोर संसार से बचने की कला सीख लेते हैं इस घोर रात्रि में साधना करके। दतिया काल भैरव भगवान के लिए एक विशेष तीर्थ क्षेत्र रहा है। दतिया में भगवान काल भैरव का एक तांत्रिक सिद्ध पीठ है, जिसे तारापीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह जो सिद्ध तांत्रिक क्षेत्र है, यह एक पर्वत पर स्थित है। सुमेरु पर्वत के समान एक पर्वत है, जो आसपास से विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। बड़ा ही सुंदर और रमणीय प्रतीत होता है यह क्षेत्र। इसके चारों ओर शमशान है और इस सुमेरु की तरह उठे हुए मध्य के पर्वत पर विराजमान है श्री काल भैरव भगवान। साथ में विराजमान है मां तारा, तारने वाली करुणामयी तारा। मां तारा के साथ विराजमान है मां काली और साक्षात शिव का एक बड़ा ही दिव्य और तांत्रिक शिवालय भी इस पर्वत पर स्थित है। इस साधना क्षेत्र की यह विशेषता है कि यहाँ विशेष तरह के जो उग्र साधक हैं, वे ही साधना करने के लिए आते हैं। रात्रि में यहाँ रुक पाना हर एक के बस की बात नहीं है, इसीलिए यह निर्जन ही रहता है। दिन में कुछ साधक यहाँ साधना करते हैं और रात्रि में कोई एकाध विशेष साधक, योग्य साधक है, वही साधना कर पाता है। यह पूरा क्षेत्र शमशान से घिरा हुआ भी है, इसलिए भी यहाँ साधना का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस घोर रात्रि में जो काल भैरवाष्टमी है, इसमें भी यहाँ विशेष तरह की पूजा और तांत्रिक अनुष्ठानों का आयोजन पूरी रात किया जाता है। बहुत से काल भैरव के साधक जो स्थानीय भी होते हैं और बाहर से भी आ जाते हैं, वे आकर के यहाँ साधना करते हैं, विशेष तरह के अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, विशेष तरह से भगवान काल भैरव का अभिषेक करते हैं, आवरण पूजा करते हैं। पूरी पूजा विधि पूरी रात्रि चलती रहती है और अगले दिन, दूसरे दिन एक विशाल कन्या भोज और भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। उस दिन पूरा शहर तो इनके दर्शनों के लिए लालायत होता ही है, बाहर से भी बहुत से श्रद्धालु आकर के इनका दर्शन करते हैं। तो यह तो है दतिया में काल भैरव के इस सिद्ध पीठ की महिमा। यहाँ
विशेष साधक ही साधन कर पाते हैं, यह इसकी विशेषता से ही प्रतीत होता है। अब जो घोर रात्रि है, जिसे काल भैरवाष्टमी कहते हैं, इसमें जो मां बगलामुखी के साधक हैं अथवा जो तंत्र मार्ग के साधक हैं, किसी भी महाविद्या की साधना करते हो, उनको भगवान काल भैरव की उपासना साधना किस प्रकार से करना चाहिए, इसको भी समझ लेते हैं। तो भगवान काल भैरव का यह जो एक विशेष दिन है, इसमें अगर भगवान काल भैरव का कोई साधक विशेष दीपदान कर सकता है, जानता है, तो उसे दीपदान करना चाहिए। अगर नहीं जानता है तो उसे मंत्र की साधना करना चाहिए। वैसे अगर आपको यह जिज्ञासा है कि भगवान भैरव का दीपदान किस तरह से किया जाता है, तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम उस पर भी एक विशेष चर्चा आपके सामने रखेंगे। तो इस तरह से दीपदान करना चाहिए। दीपदान करने के उपरांत जिन्हें दीपदान नहीं भी आता है, वे तेल के एक दीपक को प्रज्वलित करें, और यह तेल तिल का तेल होना चाहिए, उसका एक दीपक प्रज्वलित करें। फिर भगवान काल भैरव के एक विशेष मंत्र का उनको जप करना है। मंत्र हमारे यहाँ उच्चारित करके नहीं बताया जाता, लेकिन साधकों की बड़ी जिज्ञासा होती है, जो भी वीडियो सुनते हैं देखते हैं उनकी बड़ी जिज्ञासा होती है। उनको लगता है मंत्र तो बताया ही नहीं, फिर बाद में कमेंट भी करते हैं, तो इसलिए उनको यह मंत्र यहाँ दिखाई भी दे रहा है। इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि बिना गुरु के आज्ञा के लिए उनकी साधना सिद्ध हो सकती है और उन्हें इस तरह से मंत्र जप करना चाहिए, तो वे मंत्र जप कर सकते हैं। अन्यथा नियम तो यही है कि गुरु से विधिवत दीक्षा में मंत्र प्राप्त करके अथवा उनकी आज्ञा लेकर के ही मंत्र का जप करना चाहिए। तो इस मंत्र का कम से कम 1 सहस्त्र जप करें, अर्थात 1000 संख्या में, अर्थात 10 माला का जप करना है। और अगर 2 माला और अतिरिक्त कर लेते हैं तो फिर हवन की भी आवश्यकता नहीं रहती, तो 2 माला और अतिरिक्त कर लें तो हवन की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप विविध प्रकार के जो नियम और अनुशासन है उनसे भी बच जाते हैं और मंत्र की सिद्धि जागृति भी होती है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जप करना चाहिए। अब कुछ साधक ऐसे भी हैं जो मंत्र जप नहीं कर सकते, अथवा जिन्हें किसी विधि का ज्ञान नहीं है, अथवा जो भगवान भैरव का अभिषेक नहीं कर सकते, दीपदान नहीं कर सकते, पूजन नहीं कर सकते, उन्हें कोई विधि नहीं आती, अथवा उनके पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी परेशानियों में वे फंसे पड़े हैं कि जिनकी वजह से वे ये सब नहीं कर पा रहे हैं। तो उन साधकों को काल भैरवाष्टमी के दिन क्या करना चाहिए? उन साधकों को अपने गुरु से आज्ञा लेकर के निवेदन करना चाहिए। जो भी तंत्र के विशेष साधक हैं, जिन्हें वे गुरु तुल्य मानते हैं, गुरु के समान मानते हैं, अथवा उनके जो साक्षात सद्गुरुदेव भगवान ही हैं, उनसे उन्हें निवेदन करना चाहिए कि वे उनके निमित्त किसी भैरव पूजा उपासना को करें, अर्थात वे उनके लिए कोई भैरव से संबंधित पूजा दीपदान इत्यादि करें। अथवा अगर वे इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो वे जो अपनी पूजा कर रहे हैं उनमें भी उनके शिष्यों का योगदान होना चाहिए। तो वे जो भी कुछ पत्र पुष्प द्रव्य दक्षिणा या जो भी कुछ अर्पण करना चाहें वे गुरु को अर्पण करें, उसके माध्यम से उनके सद्गुरुदेव भगवान उनके लिए पूजा करें, विधि करें, उनके लिए प्रार्थना करें, तो इससे भी उनको कृपा प्राप्त होती है। और अगर वे स्वयं उपस्थित रह करके गुरु के सानिध्य में कर सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, परंतु सभी के लिए यह संभव नहीं। इसीलिए उनको इस घोर रात्रि में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रयास करके अवश्य ही भगवान काल भैरव का पूजन अर्चन करने के लिए निमित्त तो बनना ही चाहिए। अब जो मंत्र जप है, उस मंत्र जप में
भगवान काल भैरव को प्रसाद भी अर्पण किया जाता है, महाप्रसाद भी अर्पण किया जाता है। तो कुछ साधक इस तरह से प्रसाद अर्पण नहीं कर पाते, काल भैरव को तो साक्षात वो मदरा पान करने वाले हैं तो उनको मदरा भी अर्पण की जाती है। तो कुछ साधक इसमें थोड़ा सा असंतुष्टि का, संकोच का अनुभव करते हैं, तो इसलिए उनको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए गुरुदेव भगवान के माध्यम से कि जिससे उनकी यह पूजा अनवरत रूप से हो सके, काल भैरव भगवान का अभिषेक हो सके। तो मंत्र जप करें और जो भी पूजा विधि अभिषेक इत्यादि करवाना है वो किसी के माध्यम से अपने गुरुतुल्य अथवा आचार्य अथवा गुरुदेव भगवान के माध्यम से करवाएं। काल भैरव की उत्पत्ति की कथा को भी श्रवण करना चाहिए। इनकी जो उत्पत्ति है, किस तरह से इनका जन्म होता है, यह भी सुनने योग्य, बड़ी ही दिव्य कथा है इनकी। एक बार की बात है कि भगवान नारायण के जो अंश हैं, जिन्हें ऋतु कहा गया है, और भगवान ब्रह्मा, इनमें आपस में एक बहस होने लगी कि कौन बड़ा है। नारायण के अंश जो ऋतु हैं, उनका यह मानना था कि वे भगवान के अंश हैं तो वे ही बड़े हैं, और भगवान ब्रह्मा का इस तरह से अभिमान हो गया कि हमको भी, हम तो सभी को उत्पन्न करते हैं तो हम ही बड़े हुए। तो इस प्रकार से इनमें आपस में तनाव हो गया, और जब तनाव हुआ तो फिर भगवान शिव एक तेज रूप में वहां प्रकट हुए। सभी देवताओं ने कहा कि भगवान शिव ही बड़े हैं, आप में से कोई बड़ा नहीं है। तो फिर भगवान शिव एक तेज रूप में, तेज के रूप में वहां प्रकट हुए। वह तेज धीरे धीरे करके नीलकाय होने लगा, नीला होने लगा, और उस नीले तेज से फिर भगवान काल भैरव प्रकट हुए। जब काल भैरव प्रकट हुए तो भगवान ब्रह्मा ने मोह के वशीभूत होकर के उनसे कहा कि तुम हमसे ही प्रकट हुए हो, इसलिए हम तुम्हारा नाम भैरव रखते हैं, क्योंकि तुम्हारी भयानक आकृति है। जब इस तरह से ब्रह्मा को अभिमान हुआ तो जिस मुख से, ब्रह्मा के उस समय 5 मुख हुआ करते थे, तो जिस मुख से ब्रह्मा ने ये शब्द कहे, उस मुख को भगवान काल भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से उस मुख का छेदन कर दिया, उस सर का छेदन कर दिया, और उस मुंड को अपने हाथ में धारण कर लिया। उस मुंड को लेकर के वह पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। भगवान शिव ने कहा कि तुमने ब्रह्मा के एक सिर का छेदन किया है, इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या लगी हुई है। और इतना कहते हुए ब्रह्म हत्या कैंची लेकर के प्रकट हो गई। वह भगवान काल भैरव का पीछा करने लगी। तब भगवान शिव ने कहा कि यह ब्रह्म हत्या काशी में प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए अब तुम वहां जाओ, और जैसे ही काशी में तुम प्रवेश करोगे, ब्रह्म हत्या से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। भगवान काल भैरव काशी में निवास करने लगे, इसीलिए आज भी भगवान काल भैरव का दिव्य सिद्ध पीठ है काशी में, वे वहीं साक्षात निवास करते। और जब वे वहां निवास करने लगे तो जहां पर उन्होंने उस कपाल को, उस सिर को, जो ब्रह्मा का सिर था, उसको छोड़ा, उसको आज भी कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। आज भी वहां काल भैरव भगवान विराजमान है। और इसीलिए जब आप काल भैरव के मंत्र का जप करते हैं तो आपको काल भैरवाष्टकम का भी पाठ करना चाहिए। यह बड़ा ही दिव्य स्तोत्र है। तो काल भैरव मंत्र का जप करें, पाठ करें, पूजन करें, भगवान काल भैरव की कृपा प्राप्त करें, और इस तरह से अपनी दिव्य घोर रात्रि, जिसे काल भैरवाष्टमी कहते हैं, उसका उपयोग करें। यही साधकों के लिए श्रेष्ठ है। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे।